फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की शुरुआत मेरी हुई पार्सल रिसीव करने से। तो यहाँ पे मैं नहा धोआ चुकी थी, मेरे सारे काम हो गए थे। एकदम मॉर्निंग तो नहीं हो रहा था, 11:30 ऐसे बज रहा था। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था एक मॉस्किटो नेट, एज यू कैन सी। लेकिन इसकी क्वालिटी वॉलिटी सब कुछ अच्छा था फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही थी बहुत ज़्यादा, और मुझे लगा कि आगे चल के हम लोगों को प्रॉब्लम कर सकती है। तो इससे मतलब मच्छर से थोड़ा मच्छर काटे वो ठीक है, हालांकि मच्छर से भी कम बॉडी को नुकसान नहीं होता है अगर डेंगू मलेरिया हो जाए तो। लेकिन उस इसके और भी सॉल्यूशंस है, लेकिन इसमें जो वार्निंग दिया हुआ था ना, उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और मैंने पहले अपने आप को कोशिश किया कि क्या मैं इसको रख लूँ कि क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में मैंने बहुत सारा गूगल सर्च किया उस बारे में, फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसको नहीं रखूँगी, मैं इसको रिटर्न करूँगी। और मैं यहाँ पे आपको इसकी क्वालिटी दिखा रही हूँ। सारी चीज़ें जो थी इस मॉस्किटो नेट की काफ़ी अच्छी थी, हर चीज़। लाइक अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूँ, और उस हिसाब से इसका रेट था 680 नहीं, मतलब 688 रुपीज़। तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि किसकी वजह से मैंने इसको रिटर्न किया फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये मैग्नेटिक वाला जो मैंने मच्छरदानी मैग्नेटिक स्क्रीन डोर मंगाया तो था, बट इस पर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, वार्निंग लिखा है। मैं पढ़ के बता देती हूँ कि प्रोडक्ट कंटेन नियोडाइमियम मैग्नेट विच में अफेक्ट पेस मेकर और सिमिलर मेडिकल डिवाइसेस। तो ये चीज़ मैंने अभी गूगल पे सर्च करके देखा, तो उसमें ये लिखा है कि ह्यूमन लंग्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है अगर आप बार बार इसके टच में आते हो। तो मेरा तो ये है कि कर्टन अगर हम लोग लगा दें, और टच होगा ही ऑब्वियस, बॉडी टच होगा, जब भी हम उस डोर को ओपन करेंगे या उससे बाहर या अंदर जाएंगे तो हमारा पूरा बॉडी टच होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ना पता नहीं एक वो हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं इसको रिटर्न कर दूँ कि क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मे भी पॉसिबल है कि मैं इसको रिटर्न ही करूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, और मैंने तुरंत विद इन हाफ एन आवर रिटर्न के लिए मैंने उसको, मतलब जब मैंने पार्सल रिसीव किया उसके बाद आधे घंटे के बाद ही मैंने उसको रिप्लेस करने के लिए डाल दिया था। सॉरी, रिप्लेस नहीं, रिटर्न के लिए। और यहाँ पे मैं, ये देखिए ट्रॉली है ना जो प्लास्टिक का, ये मैं धोऊंगी। काफ़ी दिन से मैंने इसको धोया नहीं था, और इसमें मैं आलू प्याज रख रही थी तो गंदा हो गया था। तो आलू प्याज भी जो था, लहसुन, वो ख़त्म ही होने वाला था। तो उसको मैंने यहाँ पे टोकरी में देखिए शिफ्ट कर दिया है, और इसको मैं धो दूंगी। और उसके बाद फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आपसे डायरेक्टली मिल रही हूँ शाम को। दोपहर को खा पी के हम लोग सो गए थे फ्रेंड्स। बज रहे हैं शाम के 5:30, और अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। और हमारे सोसाइटी में बाहर ढोल बज रहा है क्योंकि किसी की शादी है या कुछ फंक्शन है शायद। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध लेकर आती हूँ। परी खेलने चली गई है बाहर, मैंने उसको बाहर भेज दिया। और मेरा फेस आप देख सकते हो कितना ड्राई लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे अपना फेस जो है वो ड्राई लग रहा है। ये देखो, एक्चुअली अभी मैंने बाहर झाड़ू लगाया है, तो झाड़ू लगाने के बाद पूरा धूल मिट्टी मुंह पे पड़ जाता है, तो मैंने उसको पानी से वॉश किया। और मैंने कुछ अभी फेस पे लगाया नहीं, इसकी वजह से हो सकता है ड्राइनेस इतना दिख रहा हो। तो अभी मैं जाती हूँ, दूध लेकर आती हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं आपसे मिल रही हूँ अंधेरा होने के बाद। लाइक दिया आरती का टाइम था, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे पोछा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जितनी देर मैं बाहर बैठी थी ना, मैंने सोचा था कि मैं दूध लेने जाऊँगी। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं दूध लेने के लिए बाहर गई, तो हमारे सोसाइटी में शादी था, तो ना बहुत देर तक वहाँ पे भीड़ थी। तो दुकान के पास ही भीड़ थी, इसलिए मैं नहीं गई। मैं परी को बोली बेटा जा कर के ले आओ, तो वो नहीं जा रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी मम्मा। तो फिर बच्चे लोग जो थे ना, मैं बाहर बैठी थी तब तक बच्चे लोग अंदर खेल रहे थे, तो थोड़ा उन लोगों ने पानी वानी गिरा दिया था, तो पूरा किचकिच हो गया था। और दोपहर में ना परी आज अपना मेकअप कर रही थी, मुझे आलता लगा रही थी, खुद भी उसने आलता लगाया था। तो पूरे उसने घर में भी, पूरे घर में नहीं लेकिन सोफ़ा के पास ही देखो आप आलता देख सकते हो, उसने गिरा दिया था। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में दिया बाती करने से पहले झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। पोछा मैंने एकदम डीपली नहीं लगाया, ऊपर ऊपर से लगा दिया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बच्चे खेल रहे थे तो पानी वानी उन्होंने गिरा दिया था, तो बहुत ज़्यादा घर जो था मेसी लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा जो था वो दोनों लगे हाथ कर दिया था। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं गई थी मार्केट। तो मार्केट से मुझे लाना तो कुछ नहीं था, लेकिन ना आज बहुत ज़्यादा मुझे दाबेली खाने का मन कर रहा था, तो मैं गई तो दाबेली लेकर आई। और वहाँ से मैं
भगवान जी का बाती गीला करने, मतलब जिसमें सोख करके रखते हैं। तो मेरा तेल ख़त्म हो गया था, सरसों का तेल, तो वही मैं लाने गई थी। तो दाबेली क्या होता है, कैसा होता है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। मैं आपको आगे वीडियो में भी बताऊँगी, खाने में बहुत ही मज़ा आता है उसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई थी दाबेली। और दाबेली जो होता है ना, वो एक तरीके का पाव होता है। उसके अंदर आलू की स्टफिंग होती है, भुजिया होता है, लाइक पतला वाला भुजिया, सेव जिसको आप लोग बोलते हो, और फिर उसमें क्या बोलते हैं उसको, मूंगफली होता है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई होती हैं। तो काफ़ी, और दाबेली इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसको दबा दबा के बनाते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। इसको बहुत प्रेस कर करके बनाते हैं, इसलिए इसका नाम दाबेली है। तो मुझे ये पसंद है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। स्पेशली इसका जो चटनी है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे। तो इसलिए मैं लेकर आई थी। और ये आज ना परी कभी खाती नहीं है दाबेली, लेकिन पता नहीं क्यों वो आज खा रही थी। तो अभी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वीडियो में कि देखिए इसके अंदर की स्टफिंग काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा होगा आप लोगों को देख के। मैं दे तो नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग खा लीजिए। और अगर आपके शहर में मिलता है तो आप लोग ज़रूर एक बार जाके ट्राई कीजिएगा इसको। और ये देखिए यहाँ पे परी भी खा रही थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी खा लिया था। मतलब मैंने, ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड तो है नहीं। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स, फिर मैं करने लगी थी शाम की पूजा आरती। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई थी दिया आरती करने के लिए। तो यहाँ पे ना जैसे कि मैं मेरे जो ये जितने भी बाती होते हैं ना, मैं इसको तेल में भिगा के रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये काफ़ी देर तक जलता है। तो मेरा तेल जो था वो ख़त्म हो गया था, और अभी हम लोग को राशन लाने में टाइम है, तो मैं ले आई हूँ। अदरवाइज़ जब भी हम लोग राशन लाने जाते हैं तो एक हम लोग जो कंज्यूम करते हैं तेल, मतलब वो उसी के साथ ही हम लोग पूजा वाला भी जो तेल है वो ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पहले ही मेरा जो तेल था वो ख़त्म हो गया था, तो मैं पास में ही जो शॉप है हमारे लोकल शॉप, वहाँ से जा कर के मैं ये तेल लेकर आई थी। और इसी तरीके से मैं अपने बाती को हमेशा भिगा करके रखती हूँ। तो उससे जब भी आप जलाओ ना, तो आराम से और बहुत देर तक मतलब जलता है। घी वाले बाती में ये होता है ना कि वो जल्दी बुझ जाता है, लेकिन अगर तेल में आप डुबा डुबा के रखते हो ना, तो काफ़ी देर तक जो है वो चलता है फ्रेंड्स। और ये देखिए मैंने पूरा बाती जो था वो इसमें डाल दिया था, और मैं पूरा डिप कर रही हूँ तेल में इसको, ताकि पूरा अंदर तक जो है तेल बाती में एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद फ्रेंड्स पूजा वूजा कर लिया था मैंने। दीपक भी देखो आप जला दिया है मैंने। और ये जो आप एक फ्लैग देख रहे हो ना ऑरेंज कलर का, जो मैंने मंदिर में लगाया है, तो ये परी को स्कूल से मिला था राम जी के आगमन की खुशी में। तो मैंने उसको फ्लैग को जो है हम लोग अपने घर के मंदिर में मैंने इसको लगा दिया था। तो वो ना बार बार निकल रहा था, तो मैंने कहा कि चलो इसको अच्छे से चिपका देते ताकि निकले नहीं। तो मैंने परी से बोला कि बेटा फेविकोल लेकर आई, और उसको फिर मैंने अच्छे से मंदिर में एकदम चिपका दिया था। तो पूजा आरती करने के बाद फ्रेंड्स मैं गई थी, तो आलू प्याज भी लेकर आई थी, और उसके साथ धनिया भी। तो ये धनिया तो एक्चुअली फ्री में ही मिल जाता है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि जो आलू प्याज था वो ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैंने आलू प्याज भी ले लिया था, और ग्रीन वेजिटेबल था, तो उसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और उसके बाद फिर खाना वाना ज़्यादा बनाना नहीं था, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, और सुबह में जो रोटी वोटी बनाया था वो था, चावल था थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि वही सारी चीज़ें फ्राई करके खा लूँगी। और उसके बाद ऐसा होता है ना कि हस्बैंड लोग नहीं होते हैं, तो एक जो किचन वाला काम होता है बड़ा कम लगता है। पता नहीं क्यों, आप लोगों के साथ होता है या नहीं, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। मेरे साथ तो ये होता ही होता है। सो जाइए, मुझे आपके साथ सोनी, और हम नहीं सोएंगे तो नहीं सोएंगे। देखा फ्रेंड्स, ये ऐसे ही है शुरू से। जब तक मैं नहीं सोती हूँ ये नहीं सोती है, और ये इसका छोटे से आदत है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना खाना वाना सब कुछ हो चुका था हम लोगों का, और मैं ना बर्तन धोने जा रही थी। तो मैं किचन में बर्तन निकाल रही थी, तो मैंने देखा ना कि परी जो है वो झाड़ू लगा रही है। पता नहीं उसको क्या हो गया है। मतलब मैं उसको बोलती हूँ बेटा कि जब आप पढ़ लिख लेते हो तो अपना जो सामान है वो सब जगह पे रखा करो, या जो भी आप काम करते हो सामान यूज़ करते हो उसको जगह पे रखो। और ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी भी चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं है। और परी यहाँ पे ना आज उसको झाड़ू भी लगाना था, बर्तन भी धोना था। आज देखिए अभी वो थोड़ी देर में बर्तन भी धोने के लिए मेरे से ज़िद करी थी कि मम्मा
तो मैंने उसको मना नहीं किया, मैंने कहा कि ठीक है आप थोड़ा सा धो लो, ज़्यादा आपको नहीं धोना है, 1-2 धो लो, फिर आप चले जाना, फिर मम्मा सारा धो लेगी। तो देखिए उसके चेहरे की स्माइल कितना उसको अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो बच्चे अगर कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए आपसे बोलते हैं तो उनको करने के लिए दे देना चाहिए। आप अपनी निगरानी में करो ताकि उनको चोट ना लगे, उनको कुछ हो नहीं। और ये आदतें उनको सिखानी भी चाहिए कि कल को कभी किसी आप ऐसे कंडीशन में हो, मतलब वो बड़े हो गए और आप नहीं करना चाह रहे हो, आपकी तबीयत ख़राब है, तो वो ये सारी चीज़ें करें। ठीक है। और वैसे भी बच्चों से तो आप ये डेली काम नहीं करवाते हो, लेकिन जब वो बोलते हैं उनका मन करता है तो उनको मतलब करने देना चाहिए यार, मुझे इसमें कोई ख़राबी नहीं लगती है। और यहाँ पे ना उसके हाथ से ग्लास गिर गया था, तो वही यहाँ पे वो शॉक हो रही है, बाकी टूटा नहीं था ग्लास। तो यहाँ पे वो उसने बर्तन भी आज धो लिया, उसने झाड़ू भी लगा लिया, और वो बोल रही थी कि मम्मा मैं आपके साथ ना खाना भी बनाऊंगी। तो मैंने कहा कि बेटा आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे ना, और मम्मा जब बीमार होगी, मम्मा का तबीयत ठीक नहीं होगा, तो आप ये सारा काम करना। और ये सारी चीज़ें करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग चले गए थे सोने के लिए। तो फ्रेंड्स तो अभी बज रहे रात के क्या बोलते हैं 11, और परी सो गए हैं, ये आप देखिए। और मैंने भी थोड़ा सा एडिटिंग किया, तो और अब मैं भी जा रही हूँ सोने, क्योंकि सुबह परी का स्कूल है। तो फ्रेंड्स अगर आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर डेली ब्लॉग। एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।